सभी को मेरा नमस्कार। आज हम अष्टावक्र गीता के 15वें प्रकरण के पहले सूत्र को जानेंगे। इस सूत्र में अष्टावक्र जी राजा जनक को आत्मज्ञान की पुष्टि हेतु फिर उपदेश करते हुए कह रहे हैं। क्या कह रहा है पहला सूत्र? कह रहे हैं सत्व बुद्धि वाला पुरुष थोड़े से उपदेश से ही कृतार्थ होता है। कृतार्थ यानी संतुष्ट होता है। असत बुद्धि वाला पुरुष आजीवन जिज्ञासा करके उसमें मोह को प्राप्त होता है। शब्द बड़े सीधे हैं कि जो विवेक वाला है यानी सत्व बुद्धि वाला है, जो विचार कर सकता है, जो देख सकता है, जिसके भीतर देखने वाली दृष्टि है, उसके लिए यहाँ पे अष्टावक्र जी ने कहा है कि वो पुरुष थोड़े से उपदेश से ही समझ जाता है। जबकि जो असत बुद्धि वाला है यानी जिसके भीतर विवेक नहीं है, देखने की दृष्टि नहीं है, वह पुरुष अगर आजीवन भी जिज्ञासा करे तो उसमें वह मोह को ही देखता है। जैसा कि यहाँ पे कहा गया है कि राजा जनक को अष्टावक्र जी आत्मज्ञान की पुष्टि हेतु फिर उपदेश करते हुए कहते हैं कि जो सत्व बुद्धि वाला पुरुष का अंतःकरण है वो शुद्ध होता है, इसलिए थोड़े से उपदेश से ही उसे आत्मज्ञान हो जाता है, देखने की दृष्टि आ जाती है। किंतु जो व्यक्ति, जो पुरुष वासना युक्त है, राग द्वेष से ग्रसित है, अहंकार सिर चढ़ के बोल रहा है, उसे लोभ है, मोह है, लालच है, घृणा है, इनसे अगर उस व्यक्ति का चित्त भरा हुआ है तो इन बातों को उसे समझाने में, उसे निर्मल करने में काफी समय लग जाता है। इसलिए ऐसा असत बुद्धि वाला पुरुष आजीवन जिज्ञासा करके भी आत्मज्ञान से वंचित रहता है। असत बुद्धि का अर्थ है जिसके भीतर देखने की दृष्टि नहीं है, जो कभी भी अपने जीवन में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाता। अगर वो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता भी है तो केवल अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए। जबकि इसके विपरीत जो आत्मज्ञानी है वो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है समस्त प्रकृति के लिए। इसमें इस क्वेश्चन मार्क में आत्मज्ञानी का अपना निजी स्वार्थ निहित नहीं होता। जो कम बुद्धि का है, असत बुद्धि का है, उसकी जिज्ञासा केवल बौद्धिक होती है। वह धर्म और अध्यात्म को भी बुद्धि के तल पर समझना चाहता है। समझने से तर्क वितर्क पैदा होता है। अन्य धर्मों और शास्त्रों के अध्ययन से वह कहीं समन्वय बिठाता है, कहीं विरोध देखता है, कहीं ऊंच नीच देखता है। इस प्रकार अध्ययन के आधार पर वह सत्य को भी बुद्धि द्वारा ही जानना चाहता है, जिससे वह पंडित तो बन सकता है किंतु ज्ञानी कभी नहीं बन सकता। उसे शास्त्रों से और अपने बौद्धिक जानकारी से मोह हो जाता है, जिससे वह उपलब्धि से वंचित रह जाता है। उपलब्धि यानी आत्मज्ञान से वंचित रह जाना। यह ज्ञान बुद्धि से परे चेतना का अनुभव है, जो ध्यान अथवा समाधि में या बोध से प्राप्त होता है। अन्य और भी अनेक विधियां हैं, किंतु उसकी एक ही शर्त है, और वो क्या है? वो है सत्व बुद्धि का होना। और केवल मुमुक्ष ही इसका अधिकारी है, जिज्ञासु इसका अधिकारी नहीं होता। और आत्मज्ञान की कोई साधना नहीं है, केवल अज्ञान का जो आवरण है उसे हटाना है, केवल उसे हटाना है, जिसमें लंबा समय लगता है। इसी अज्ञान से बुद्धि भ्रमित है, इसलिए साधना द्वारा केवल सत्य बुद्धि प्राप्त होती है। इसके बाद गुरु के उपदेश से तत्वबोध होता है। यही
साधना और उपलब्धि का रहस्य है। सत्य को न जाने कितने ही तरीकों से ज्ञानी कहते हैं। एक ही बात को बार बार न जाने कितने ही शब्दों के माध्यम से आपको कहा जा रहा है। ये इतने शब्द इसलिए कहे जा रहे हैं ताकि आप किसी एक परिभाषा का चुनाव करके, हालांकि सत्य की कोई परिभाषा नहीं होती, सत्य के लिए कोई शब्द भी नहीं होते, लेकिन उसे कहने के लिए शब्दों का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। शब्दों के प्रयोग से ही आपको निशब्दता की तरफ लेकर जाना है, इसलिए शब्द कहने अनिवार्य हैं। भिन्न भिन्न प्रकार से इन शब्दों को कहा जा रहा है, भिन्न भिन्न तरह से बातों को रखा जा रहा है ताकि वह एक बात आपको समझ आ जाए। कौन सी बात? जो शब्दों से परे है, जो शब्दों में नहीं समा सकती, जो अनंत है। और इस अनंतता को समझने के लिए बुद्धि नहीं चलानी पड़ती। इसलिए कहा जाता है कि जो ये कहता है कि मुझे ब्रह्म का पता चल गया, समझो उसे ब्रह्म का कभी भी पता नहीं चलता, क्योंकि ब्रह्म को जानने के साथ जानने वाला भी समाप्त हो जाता है। तो इसी तरह से हम भिन्न भिन्न प्रकार से उसी सत्य को यहाँ पे कहने की, बताने की कोशिश करेंगे ताकि आप किसी न किसी तरीके से वह बात समझ जाओ। अगले सूत्र में कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।